गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों चैप्टर थर्ड कंप्लीट है लगभग। आज एक टॉपिक और करवाना है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बच्चों हमने देखा गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक। कल मैंने एक टॉपिक ये टर्म्स बताई थी। गैमेटोफाइटिक का मतलब होता है गैमेट, जो गैमेट से जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो और स्पोरोफाइटिक का मतलब होता है डिप्लॉइड, जो जाइगोट या जाइगोस्पोर है उससे जो प्लांट बॉडी डेवलप होती है उसे स्पोरोफाइट कहते हैं। तो स्पोरोफाइट जो प्लांट बॉडी होती है डिप्लॉइड होती है, और गैमेटोफाइटिक जो स्ट्रक्चर है वो हैप्लॉइड होती है। ठीक है बच्चों, तो इसी बेसिस पर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को समझाना है। डिफरेंट लाइफ साइकिल पैटर्न, लाइफ साइकिल पैटर्न। बच्चों प्लांट्स के अंदर 3 टाइप के लाइफ साइकिल पैटर्न ऑब्जर्व किए जाते हैं। एक तो है हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। एक होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और एक हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो एट फर्स्ट हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। बच्चों हम प्लांट्स में लाइफ साइकिल पैटर्न्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइप है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये टॉपिक एनसीईआरटी बुक में भी बहुत अच्छा दे रखा है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का ये मीन होता है बच्चों कि एल्गी के अंदर, मोस्टली एल्गी के अंदर ये लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। एल्गी के अंदर जो उनकी मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफाइटिक होती है, ठीक है। और जो डोमिनेंट स्टेज है उनकी पूरी लाइफ के अंदर, जो डोमिनेंट स्टेज है वो हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफाइटिक होती है, ठीक है।
केवल उनमें जब गैमेट्स या स्पोर बनते हैं तो वो गैमेट्स बन जाते हैं, उनका फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद में जाइगोस्पोर या जाइगोट बनता है, वहां तक ही डिप्लॉइड स्टेज होती है। जाइगोट में अगेन मियोसिस होता है, अगेन हैप्लॉइड स्पोर या हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं और उनके जर्मिनेशन से नया एल्गी डेवलप हो जाता है। तो जो मैक्सिमम लाइफ साइकिल का पार्ट है वो हैप्लॉइड होता है, गैमेटोफाइटिक होता है, वो डोमिनेंट होता है। तो इस प्रकार के लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। यहाँ देखिए बच्चों के जो एक एल्गी है उनके अंदर जब गैमेट्स या स्पोर जर्मिनेट होते हैं तो सॉरी हाँ, तो गैमेट्स या स्पोर जब जर्मिनेट होते हैं बच्चों तो वो गैमेटोफाइटिक एल्गल बॉडी बना लेते हैं। जब इस एल्गी के अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है तो गैमेट्स या स्पोर बनते हैं। इनका जब फ्यूजन हो जाता है तो डिप्लॉइड स्टेज आ जाती है जिसे हम जाइगोट या जाइगोस्पोर कहते हैं। इनके वापस से मियोसिस करने पर हैप्लॉइड जो है स्पोर्स या गैमेट्स बनते हैं और ये हैप्लॉइड स्पोर्स जब वापस से जर्मिनेट होते हैं तो नया एल्गल बॉडी डेवलप कर देते हैं। तो इस डायग्राम में भी ये शो हो रहा है कि जो मैक्सिमम लाइफ साइकिल का पार्ट है वो हैप्लॉइड होता है और वो डोमिनेंट पार्ट होता है। ओके बच्चों, चलिए एक आप सबसे मैं ये कहूंगा कि अब रेगुलर रहें। अब अगर आपने क्लासेस स्किप करी, मिस करी तो आपको नुकसान हो सकता है, तो रेगुलर बने रहें। आज मैं 4 चैप्टर भी स्टार्ट कर दूंगा, तो आप सबकी प्रेजेंस जरूरी है क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये तो था हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का पार्ट और ये मोस्टली एल्गी के अंदर पाया जाता है। सेकेंड हम लेते हैं बच्चों डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जैसे कि स्पोरोफाइट, तो ये डिप्लॉइड होता है। हाँ बेटा, इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिए। हाँ, डायग्राम को ध्यान से देखिए। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ऐसा प्लांट का लाइफ साइकिल जिसमें
जो मैक्सिमम लाइफ साइकिल का जो पार्ट है वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है ना। और सिर्फ जो हैप्लॉइड स्टेज है वो थोड़े समय के लिए आती है, कि जब उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मियोसिस होता है तब हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं और कुछ समय तक ये हैप्लॉइड रहते हैं। फिर जब इन गैमेट्स का अगेन फ्यूजन होता है तो ये जाइगोट में फिर एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं, और एम्ब्रियो से नई प्लांट बॉडी डेवलप हो जाती है। और इसमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है, डिप्लॉयड होती है, और अपनी लाइफ साइकिल का मैक्सिमम पार्ट वो इसी स्टेज में जो है बिताती है। तो इसे हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट का जो मैक्सिमम लाइफ का पार्ट है वो डिप्लॉयड होता है, स्पोरोफाइटिक होता है। यहाँ देखिए बच्चों कि सपोज करो एक प्लांट है जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म का जो कि स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है, और इनके अंदर जब गैमेटोजेनेसिस होता है तब गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स हैप्लॉइड स्टेज होती है, गैमेट्स का वापस फ्यूजन होता है जिसे हम सिंगेमी कहते हैं। इससे अगेन डिप्लॉयड स्टेज जाइगोट आ जाता है, जाइगोट के माइटोटिक डिवीजन से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो नया प्लांट स्पोरोफाइट डेवलप हो जाता है। ओके बच्चों, तो ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर पाया जाता है, देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। थर्ड इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक।
बच्चों जो नेक्स्ट लाइफ साइकिल का पैटर्न आप देख रहे हैं, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। और ये जो लाइफ साइकिल है ये जनरली ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट्स में ऑब्जर्व किया जाता है। और कुछ एक एल्गी के अंदर भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑब्जर्व किया जाता है। ओके बच्चों, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें हाफ जो लाइफ स्टेज है वो हैप्लॉइड होती है और जो रिमेनिंग हाफ है वो डिप्लॉइड होती है। तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। जैसे कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में, अगर मैं ब्रायोफाइट की बात करूं तो उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफाइटिक होती है। ठीक है, उनके अंदर फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप होते हैं और जिनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। जब इन मेल और काफी समय तक हैप्लॉइड स्टेज रहती है। जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है तो उसी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी के ऊपर स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है, वो भी काफी लंबे समय तक रहती है। और जो कैप्सूल पार्ट होता है स्पोरोफाइट का ब्रायोफाइट में, उनके अंदर मियोसिस होता है और वापस से हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। और जब ये स्पोर रिलीज होते हैं तो जर्मिनेट होके नया ब्रायोफाइट प्लांट डेवलप कर देते हैं। अगर मैं टेरिडोफाइट प्लांट की बात करूं तो टेरिडोफाइट प्लांट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है, डिप्लॉइड होती है। ठीक है, उनकी लीव्स जो होती हैं फर्टाइल होती है, जिन्हें हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। उनके जब स्पोर रिलीज होते हैं गिरते हैं जमीन पर, तो वहां पर वो प्रोथेलस बना लेते हैं जो कि हैप्लॉइड स्टेज है। तो इनकी जो मेन प्लांट है वो भी काफी लंबे समय तक रहता है। और जब स्पोर गिर के प्रोथेलस बनाते हैं जो कि हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वो भी काफी लंबे समय तक रहती है। प्रोथेलस के ऊपर टेरिडोफाइट्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप होते हैं, जहां पर मेल और फीमेल गैमेट फिर बनते हैं और फिर उनका फ्यूजन होता है। और फिर प्रोथेलस के ऊपर ही मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के बाद में जब जाइगोट बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, वहीं पर उनका जर्मिनेशन हो जाता है। तो प्रोथेलस के ऊपर ही अगेन जो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है वो डेवलप हो जाती है। तो ये दोनों एग्जांपल से हमें समझ में आता है कि दोनों ही प्लांट्स के अंदर आधी लाइफ साइकिल हैप्लॉइड रहती है, आधी लाइफ साइकिल डिप्लॉइड रहती है। तो यहाँ पर देखो ये डायग्राम देख लो आप कि जैसे कि मेन प्लांट बॉडी मैंने ब्रायोफाइट का ले लिया, गैमेटोफाइटिक है, इनके अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट्स बनते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है तो स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट के कैप्सूल में मियोसिस होता है, उससे स्पोर रिलीज होता है। स्पोर जब जर्मिनेट होते हैं तो अगेन गैमेटोफाइटिक हैप्लॉइड स्टेज शुरू हो जाती है। तो ये हैप्लॉइड स्टेज है और ये डिप्लॉइड स्टेज है। इसी तरीके से टेरिडोफाइट में भी आप यूं ले सकते हैं कि स्पोरोफाइटिक प्लांट है, उनमें मियोसिस होता है, स्पोर बनते हैं, वो गैमेटोफाइट को डेवलप करते हैं, वहां पर गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेट्स बनते हैं, उनका फ्यूजन होता है, फिर से जाइगोट बनता है, फिर से एम्ब्रियो बनता है और फिर से उसका जर्मिनेशन होने पर स्पोरोफाइटिक बॉडी डेवलप हो जाती है। तो आपको मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों कि जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ये ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट प्लांट्स में पाया जाता है। कुछ एक एल्गी के अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। आप बच्चों इस टॉपिक को एनसीईआरटी बुक से जरूर रीड करना। उनमें एनसीईआरटी बुक में कुछ एक प्लांट्स के एग्जांपल दे रखे हैं जिससे आपको टॉपिक और बेटर क्लियर होगा ये। ठीक है, ये बच्चों चैप्टर कंप्लीट होता है। आज मैं चैप्टर 4 एनिमल किंगडम स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, आज मैं नेक्स्ट चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। तो आप सभी इस चैप्टर को तो बहुत ही अच्छे से करें। एनसीईआरटी बुक से भी रीड करना है, क्लासेस भी लेनी है। तो नेक्स्ट चैप्टर है एनिमल किंगडम, चैप्टर 4। हाँ जी, हाँ बेटा ध्यान से देखिए। चैप्टर 4 एनिमल किंगडम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 11th के लिए भी
और फर्दर आगे अगर आप बीएससी करते हैं आगे की स्टडीज के लिए भी एनिमल किंगडम को समझना बहुत जरूरी है। एनिमल फाइलोजेनी ये क्या है? एनिमल फाइलोजेनी, फाइलोजेनी आपने पहले भी पढ़ा है, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन की हिस्ट्री को स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड फाइलोजेनी। एनिमल फाइलोजेनी क्या है कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके इवोल्यूशन की हिस्ट्री को स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड एनिमल फाइलोजेनी। और इससे क्या पता चलता है? इससे जो है उनके बीच में जो क्या रिलेशन है, इनकी स्टडी करने पर पता चलेगा कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके एंसेस्टर सेम थे। ये एनिमल फाइलोजेनी से पता चला है। नेक्स्ट लेते हैं क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या है कि एनिमल्स को उनके सिमिलरिटीज के बेसिस पर, उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना, दिस इज कॉल्ड एनिमल क्लासिफिकेशन। बच्चों एनिमल के डिफरेंट ग्रुप्स को समझने से पहले आज हम पहले क्लासिफिकेशन के बेस पढ़ेंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं बेसिस पर हम जो डिफरेंट एनिमल ग्रुप है उनके फीचर्स को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फ्रेम कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में ले रहा हूं एनिमल, बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। हाँ, बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। यस बच्चों ध्यान से देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला बेस है कि कोई भी एनिमल ग्रुप है, कोई भी एनिमल बॉडी है, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि जो जितने भी एनिमल ग्रुप हैं वो प्रोटोजोन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है ना। अगर हम सबसे पहला जो फाइलम कोरीफेरा है उनके ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें तो उनमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सेल्स के एग्रीगेशन के द्वारा उनकी बॉडी फॉर्म होती है। तो इस प्रकार के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उनमें टिश्यू स्पेशलाइजेशन नहीं पाया जाता। ठीक है बच्चों। सेकंड लेते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों आप सिलेंट्रेटा को अगर पढ़ेंगे तो सिलेंट्रेटा की बॉडी में सेल्स एग्रीगेट होती हैं और स्पेशलाइज होकर टिश्यू बना लेती हैं, और जो टिश्यूज हैं वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। तो टिश्यूज का जो स्पेशलाइजेशन अगर किसी एनिमल ग्रुप में है तो वो उसे हम कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट लेते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। बच्चों जो सिलेंट्रेटा और टीनोफोराई इन दोनों में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हम बात करेंगे प्लेटी एलिमेंसीज और उसके बाद के जो एनिमल फाइला हैं उनकी। तो इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का पाया जाता है, यानी कि टिश्यूज के एग्रीगेशन से ऑर्गन्स बन जाते हैं, और ये जो ऑर्गन्स हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट होके एक बॉडी जैसा फंक्शन करते हैं। तो फिर इन्हें इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं।
अंडरस्टूड बच्चों? तो ये फर्स्ट बेस है कि किसी भी एनिमल के अंदर उसकी बॉडी में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सेकंड, बॉडी प्लान। बॉडी का प्लान क्या है? इसमें फर्स्ट है सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेकंड लेते हैं ब्लाइंड स्टेट, हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, सेकंड जो है वो है बॉडी का प्लान, कि बॉडी किस टाइप से प्लान हुई है। तो उसमें 3 हैं। एक तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। बच्चों मैंने स्पंज यानी कि पोरीफेरा का बताया, उसमें सेल्स का सिर्फ एग्रीगेशन पाया जाता है, वो किसी टिश्यू में या ऑर्गन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, डेवलप नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के बॉडी को जिसमें सेल्स का एग्रीगेशन होता है, इसे हम कहते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। क्या कहते हैं? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान कहते हैं। सेकंड हम लेते हैं ब्लाइंड स्टेट बॉडी प्लान। सेकंड क्या है? ब्लाइंड स्टेट बॉडी प्लान है। ब्लाइंड स्टेट में क्या है बच्चों? प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर आप देखना, प्लेटी हेलमिंथीज में एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो टेपम्स वगैरह हैं उनमें सिर्फ एक ही छेद होता है एंटीरियर पार्ट में, वो माउथ का भी फंक्शन करता है और एनस का भी फंक्शन करता है। तो ऐसा बॉडी प्लान जिसमें सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है और एंटीरियर पार्ट में एक ही छेद होता है, वो माउथ का भी रोल प्ले करता है और एनस का भी रोल प्ले करता है। तो ऐसे बॉडी प्लान को हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्टेट बॉडी प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्टेट बॉडी प्लान कहते हैं। थर्ड लेते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान क्या है बच्चों? जो प्लेटी हेलमिंथ के बाद के जो एनिमल फाइला है, इवन ह्यूमन बीइंग भी, इनके अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है। कैसे? जैसे हमारे अंदर 2 ट्यूब है, एक तो हमारी डाइजेस्टिव ट्यूब है जो माउथ से लेकर एनस तक रन करती है, ठीक है ना, और उसके बाहर बॉडी की जो ट्यूब है, बॉडी वॉल की जो ट्यूब है वो, तो बॉडी वॉल की ट्यूब के अंदर डाइजेस्टिव ट्यूब का पार्ट है, ठीक है, और जिनके बीच में कैविटी भी होती है। तो इस प्लान को हम क्या कहते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं। बच्चों आज इतना ही करेंगे, 4 ही मिनट रिमेनिंग है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट जो बेस है क्लासिफिकेशन के, वो कल करेंगे। अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर दें।